Vande Mataram students. Students, today's our subject is Maths. In Maths subject, today we start chapter number 9. और चैप्टर नंबर 9 का जो नेम है वो है ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चों, हमने नंबर्स तो सीखा, लेकिन हम नंबर्स सीखने वाले हैं ऑर्डिनल। तो चलो बच्चों, देखते हैं यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे? राइटिंग नंबर नेम्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल्स नंबर्स भी सीखेंगे और उसको नेम्स में कैसे लिखते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। रीड अलाउड नेम्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये आपको बताती हूँ कि ऐसे नंबर्स आपने कई बार देखे रहेंगे और ये ज़्यादातर कभी यूज़ किए जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड जब भी बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। तो ये ऑर्डिनल नंबर हम इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पे भी कई बार लिखते हैं। तो बच्चों, ऐसे नंबर्स आपने देखे रहेंगे। तो ये नंबर्स होते हैं ऑर्डिनल नंबर और उसको नेम में भी लिखा जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 से 10 नंबर ऑर्डिनल में किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं। फर्स्ट, 1 को फर्स्ट लिखा जाता है, 2 को सेकेंड, 3 को थर्ड, 4 को फोर्थ, 5 को फिफ्थ, 6 को सिक्स्थ, 7 को सेवेंथ, 8 को एट्थ, 9 को नाइन्थ और 10 को 10th। तो बच्चों, ये ऑर्डिनल नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है और उसके स्पेलिंग क्या है वो आपको लिख के लर्न करना होगा। तो आप अगर लिख के लर्न करोगे तो आपको ये नंबर्स याद रह जाएंगे। तो बच्चों, सभी को लिख के ये सारे के सारे 1 से 10 के नंबर, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ ये 10 तक के जितने भी जो स्पेलिंग है वो याद कर लो, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ की ब्लैंक्स हम फिल करेंगे। तो बच्चों, इधर मरून की जगह पर मैंने स्काई ब्लू लिखा है। क्यों? चलो हम देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स है और उसको नंबर्स दिए गए हैं और अभी हम ब्लैंक्स फिल करते हैं उसको देख के। नंबर 1, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फ्लावर्स आर ग्रीन। बच्चों, ग्रीन कलर के फ्लावर्स के नंबर क्या है? 4th एंड 10th। सो यहाँ पर हम उसके नंबर लिखेंगे 4th एंड 10th। नंबर 2, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फ्लावर आर रेड। 6th, 5th एंड 6th फ्लावर आर रेड। बच्चों, ये रेड कलर है लेकिन प्रिंटिंग में थोड़ा सा इधर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 5th एंड 6th फ्लावर्स आर रेड। नंबर 3, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फ्लावर आर ब्लू। ब्लू कलर के फ्लावर कौन से है? 3rd एंड 9th फ्लावर्स आर ब्लू। 3rd एंड 9th। Number 4, blanks and blanks flower are pink. पिंक कलर के फ्लावर है 1st एंड 7th। 1st एंड 7th। नंबर 5, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फ्लावर आर स्काई ब्लू। बच्चों, यहाँ पर मरून कलर नहीं था, तो मैंने ये दोनों कलर देखे तो मुझे स्काई की तरह दिखे, तो मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू लिखा है। तो बच्चों, आपको भी इस तरीके से फ्लावर होगा, अगर मरून होगा तो मरून रहने दो, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से स्काई ब्लू कलर होगा तो आप यहाँ पर स्काई ब्लू लिख देना। नंबर 5, 2nd एंड 8th फ्लावर्स आर स्काई ब्लू। ओके बच्चों, यहाँ पर जो सारी की सारी ब्लैंक्स है वो कंप्लीट होती है। अभी हम आगे करते हैं, उसके लिए हमें पेज टर्न करना होगा।
बच्चों अभी आपको समझ में आ गया रहेगा कि ऑर्डिनल नंबर किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन द पोजीशन। बच्चों यहाँ पर पिक्चर में जो बच्चे खड़े हैं उसकी पोजीशन कौन सी है वो हम यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं वो हम देखेंगे, और कौन सा बच्चा कौन सी पोजीशन पे खड़ा है उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे कि नंबर फर्स्ट पे खड़ा है अनिल, यहाँ पर हम अनिल का नाम लिखेंगे। सेकंड पे खड़ा है राज, सो यहाँ पर राज लिखेंगे। थर्ड पे सुमेर, सो यहाँ पर सुमेर लिखेंगे। और फोर्थ पे जेम्स, सो जेम्स लिखेंगे। फिफ्थ पे जॉय, सो राइट हियर जॉय। सिक्स्थ पे माविन, सो लिखो यहाँ पर माविन। सेवेंथ पे एशु, सो राइट हियर एशु। एट्थ पे देव, सो यहाँ पर हम देव लिखेंगे। नाइन्थ पे है गोविंद, गोविंद, सो यहाँ पर हम गोविंद लिखेंगे। 10th पे है हर्ष, सो राइट हियर हर्ष। तो इस तरीके से कौन से बच्चे कहाँ पर खड़े हैं वो पोजीशन पे उसका नाम लिखना है। अभी ये भी आ गया हमें। यहाँ पर देखो, इफ देर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ लाइन, अगर लाइन में कितने 10 स्टूडेंट्स है, एंड आई एम ऑन अ लास्ट पोजीशन, व्हाट इज़ माई पोजीशन। अगर इसी तरीके से मैं खड़ा हूँ, ये जैसे बच्चे खड़े हैं वैसे, और मैं अगर लास्ट पोजीशन पे हूँ तो मेरी पोजीशन कौन सी होगी स्टूडेंट? 10th। कौन सी होगी? 10th। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हमें पूछा है और उसका आंसर आ है 10th पोजीशन। अभी आकर देखते हैं, राइट द नंबर्स नेम ऑफ ऑर्डिनल नंबर। यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर के हमें नेम्स लिखने हैं। तो सबसे पहला है 4, तो उसको नेम्स में लिखना है। सो लिखते हैं FOURTH, FOURTH। 7th SEVENTH लगा दो, 7th। अभी 8th EIGHT तो है, सिर्फ हमें H लगाना है। 3rd THIRND, थर्ड। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट। 10th TENTH, नाइन्थ। 9 का स्पेलिंग लिख लेते हैं NIN, ई नहीं लिखना है, डायरेक्ट TH, नाइन्थ। 5th FIFTH, फिफ्थ। 2nd SECOND, second। 6th SIXTH, सिक्स्थ। तो बच्चों यहाँ पर हमने नंबर्स नेम के स्पेलिंग लिख दिए। अभी हम आगे करते हैं। कलर द फ्लैग। बच्चों सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर फ्लैग्स दिए गए हैं, वहाँ पर सबसे पहले आपको फ्लैग में कलर करना है। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट जो फ्लैग है उसमें संडे है, सेकंड में मंडे, थर्ड में ट्यूसडे, फोर्थ में वेडनेसडे, फोर्थ में थर्सडे, सिक्स्थ में फ्राइडे एंड सेवेंथ में है सैटरडे। तो इस तरीके के सारे डे सारे के सारे फ्लैग्स में लिखे हुए हैं। अभी हमें ब्लैंक्स को फिल करना है।
तो चलो बच्चों ब्लैंक्स फिल करते हैं। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा और ब्लैंक्स फिल करना है। संडे इज द ब्लैंक्स डे ऑफ द वीक। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे इज द सेकेंड डे। मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। ट्यूसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। Wednesday is the fourth day of the week. Fourth day of the week. Thursday. Thursday is fifth day of the week. Friday. Friday is the sixth day. Sixth day of the week. Saturday. Saturday is the seventh day of the week. तो इस तरीके से सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर्स हमें लिखने होंगे। अभी बच्चों हम आगे देखते हैं। सैटरडे इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक। अभी आगे देखें। Fill in the blanks. Use the help banners. हमें ये ब्लैंक्स फिल करना है। यहाँ पर जो सारी की सारी बैनर्स दी गई है उसका हम यूज़ कर सकते हैं और हमें ये ब्लैंक्स फिल करनी है। तो बच्चों अभी देखें। द डे आफ्टर सैटरडे इज द ब्लैंक्स डे। तो यहाँ पर हम देखें तो सिक्स्थ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अभी हम सैटरडे के बाद कौन सा डे आता है वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों सैटरडे के बाद तो संडे आता है और संडे है फर्स्ट डे और संडे है फर्स्ट डे और संडे कौन सा डे है? फर्स्ट। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखना है बच्चों? फर्स्ट। FIRST फर्स्ट। नंबर 2 द डे बिफोर सैटरडे इज द ब्लैंक्स डे। अभी सैटरडे का बिफोर डे कौन सा है वो हमें देखना है। सैटरडे का बिफोर यानी सैटरडे का पहले का डे होता है फ्राइडे और फ्राइडे है सिक्स्थ डे ऑफ द वीक। सो हमारा आंसर यहाँ पर आता है, क्या आता है? सिक्स्थ। क्या आएगा? सिक्स्थ। SIXTH। अभी थर्ड देखे। द डे बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे इज द ब्लैंक्स डे। अभी हमें ये देखना है कि संडे और ट्यूसडे के बीच में कौन सा डे है। संडे और ट्यूसडे के बीच में है मंडे और मंडे है सेकेंड डे ऑफ द वीक। मंडे है सेकेंड डे ऑफ द वीक यानी कि हमें ये सेकेंड लिखना है यहाँ पर। SECOND सेकेंड। नंबर 4 द डे बिफोर वेडनेसडे इज द ब्लैंक्स डे। अभी वेडनेसडे का बिफोर डे पूछा है यानी वेडनेसडे का बिफोर हम डे देखेंगे तो ट्यूसडे है और हम ट्यूसडे देखें तो वो है थर्ड डे ऑफ द वीक। ट्यूसडे है थर्ड डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पर है थर्ड, तो यहाँ पर थर्ड लिखेंगे। THIRD थर्ड। THIRD थर्ड। तो बच्चों ये भी हमारा हो गया। अभी हम आगे देखते हैं। ओके अभी आगे एक्सरसाइज है असेस योरसेल्फ। अभी यहाँ पर हम देखें तो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन यानी कि करेक्ट जो आंसर है वहाँ पर हमें राइट टिक करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम देखें। व्हाट कम्स आफ्टर सेकेंड? जो सेकेंड होता है उसके बाद क्या आता है? तो फर्स्ट के बाद सेकेंड और सेकेंड के बाद आता है थर्ड। तो थर्ड फर्स्ट या फोर्थ, तो थर्ड आता है। सो टिक हियर। नंबर 2 नंबर नेम ऑफ टेंथ इज। टेंथ को किस तरीके से लिखते हैं? नेम में टेंस, टेन और टेंथ उस पे TH लगाया जाता है। सो वहाँ पर टिक करेंगे।
Number 3, ordinal numbers. Ordinal number 9th is written as 9th जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है? 0, 9, 9 या 9th, उसको ऑर्डिनल नंबर में इस तरीके से लिखा जाता है। यस, तो वहाँ पर टिक करते हैं। What comes before 6th? 6th के पहले क्या आता है? What comes before 6th? 6th के पहले क्या आता है, ऐसा पूछा है। 6th के पहले 3rd आता है, 6th के पहले 5th आता है, 6th के पहले 4th आता है, तो 6th के पहले आता है 5th। ओके, अभी आगे देखें तो आगे है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें नेम्स में दिए गए हैं, उसको ऑर्डिनल नंबर के साथ हमें मैच करना है। तो सबसे पहला है फर्स्ट। तो फर्स्ट को तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो हम फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मैच कर लेते हैं। और अभी देखें सेकेंड यहाँ पर है, सो मैच करते हैं थर्ड। अभी थर्ड के बाद देखें सिक्स्थ, 8th, 10th, 9th, 7th। इस तरीके से क्या करने के लिए बोला है? मैच करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हमने मैच कर लिया ऑर्डिनल नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर्स के नेम के साथ। बच्चों, आज के वीडियो में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और उसमें 2 पेज हम कर लेंगे। नंबर्स अप टू 50, ये लास्ट वाला चैप्टर है। नंबर 10, नंबर्स अप टू 50, तो उसमें बच्चों हम क्या देखने वाले हैं? काउंटिंग 21 to 50 देखेंगे और फिर देखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस, कंपैरिजन ऑफ नंबर, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। ये सब कुछ हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 21 से लेके 50 नंबर तक का है। तो बच्चों 21 से 50 नंबर किस तरीके से लिखा जाता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही कि हमने 11 से 20 किया था, वैसे ही यहाँ पर देखो 2 ग्रुप्स है पेंसिल के 10 के, और ये टेंस कहलाता है। क्या कहलाते हैं? टेंस के 2 ग्रुप है। टेंस के 21 से 30 में टेंस के 2 ग्रुप हो जाते हैं, और यहाँ पर पेंसिल बढ़ती जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैसे बढ़ती जाएगी, और टेंस का जो ग्रुप है वो 2 ही रहता है। तो बच्चों देखें यहाँ पर 2 10s एंड 1 1, 21 क्या हो जाता है? 21। 2 10s एंड 2 1s इज 22। 2 10s एंड 3 1s इज 23। 2 10s एंड 4 1s इज 24। 2 10s एंड 5 1s इज 25। तो उसी तरीके से मैं बोलूँ तो 2 10s एंड 6 1s इज 26। तो वैसे ही मैं बोलूँ 2 10s एंड 7 1s इज 27। 2 10s 8 1s इज 28। 2 10s एंड 9 1s इज 29। एंड 3 10s हो जाते हैं 30। 3 10s हो जाते हैं 30। 3 10s हो जाते हैं 30। तो बच्चों ये नंबर्स हुए हैं हमारे 21 से लेके 30 तक के। बच्चों आपको 20 का स्पेलिंग आता है, फिर 1 2 3 4 से लेके 9 तक लगा दो, फिर हमें 30 का स्पेलिंग तो याद करना होगा। तो आपको इस तरीके से 21 से लेके 30 तक आपको आ जाएंगे नंबर्स। अभी हम आगे देखते हैं। अभी आगे देखें तो उसी तरीके से नंबर्स है 31 से 40। तो बच्चों पहले 2 ग्रुप थे, इसलिए 21 नंबर था। 2 ग्रुप थे पेंसिल के, और यहाँ पर देखो पेंसिल के 3 ग्रुप हो जाते हैं, इसीलिए 3 नंबर लिखा होता है, और 1 में 1 नंबर होता है। तो 21, 3 10s, 2 1s 32, 3 10s,
3 1 33, 3 10s 4 1s 34, 3 10s 5 1s 35, 3 10s 6 1s 36, 3 10s 7 1 37, 3 10s 8 1s 38, 3 10s 9 1s 39 एंड 4 10s हो जाते हैं 40। तो बच्चों इस तरीके से आपको समझ में आया रहेगा कि ये वाली जो लाइन होती है वो टेंस की होती है और ये वाली वंस की लाइन होती है। ये 10 की होती है और ये वंस की होती है। और आपको स्पेलिंग भी समझ में आया रहेगा। तो बच्चों आपको स्पेलिंग भी साथ में याद करना है। बच्चों अभी आगे हम देखते हैं नंबर्स 41 to 50। बच्चों अभी यहाँ पर हमें नंबर्स लिखना है 41 से 50। तो बच्चों मैं आपको 2-3 करके दिखाती हूँ, बाकी के आपको अपने आप करने होंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखें, हमने 40 का स्पेलिंग देखा था और यहाँ पर अभी 4 पेंसिल के ग्रुप है। देखो 4 पेंसिल का ग्रुप है, 1 2 3 4। सो 4 नंबर लिखा और 1 पेंसिल का ग्रुप है इसलिए 1 तो नंबर हो जाता है 41। उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो 4 पेंसिल का ग्रुप है इसलिए 4 एंड 2 पेंसिल का ग्रुप है इसलिए हो जाता है 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42। अभी आगे देखें तो 4 पेंसिल का ग्रुप है, 4 10s एंड 3 1s इज 43। 43। अभी आगे देखें तो 4 10s and 4 1s is 44 is 44। अभी आगे देखें तो 4 10s and 5 1s is 45 is 45। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू अपना नंबर्स करना है और हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर जो होता है 50 50। तो बच्चों इस तरीके से नंबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं और उस नंबर के नेम भी लिखने हैं और लर्न करने हैं। तो अगले वाले वीडियो में सभी को कहाँ से 21 से लेके 50 के जो सारे के सारे स्पेलिंग लिख के आपको लर्न करने होंगे। बाकी का हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे।